हाँ भाई, आप लोगों को मिला कुछ, सुबह से लगे हुए हैं। हाँ, और इसको गहरा करना है। मिश्रा जी आप भी और करो, और आप लोग भी प्लीज इसको और अच्छे से देखो। मैं देखता हूँ। सर, पिछले हफ्ते से ये मजदूर इस जगह की खुदाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो सर, मेरी राय में हमें किसी दूसरी जगह पे खुदाई करनी चाहिए। और मेरी राय में तुम्हें कहीं और नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें मेरे विश्वास पर यकीन नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल कुछ और है। सीधे सीधे कहो, क्या बात है? सर, वो 2-3 दिन से कुछ मजदूर अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। कैसा बर्ताव? सर, वो लोग बीमार होने लगे हैं और उनकी आंखों में एक भयानक सा रूप है। उन सबकी हालत कुछ अजीब सी हो गई है। और सर, सुनने में तो आया है कि एक मजदूर ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया है, इसलिए वो डर गए हैं और वापस जाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अरे क्या हुआ मदन? मदन, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। मेरे तरफ जरा क्या बिगाड़ा मदन? सर, लगता है मिल गया। बचा मदन, मैं तेरा दोस्त हूँ। मैं तेरा क्या बिगाड़ा हूँ मदन? बचा, छोड़ मुझे मदन। सर, ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम नहीं समझोगे। जाओ, मजदूरों से कह दो कि उनका काम हो गया है, अब वो जा सकते हैं। लेकिन जाएंगे कहां? वैसे भी अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये कौन सा रूट ले लिया तुमने राहुल? इतना सुनसान है, जंगल है दोनों तरफ। मुझे डर लग रहा है राहुल। अरे तुम्हें तो हर बात में डर लगने लगा है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि हॉरर फिल्में मत देखा करो। मजाक मत करो राहुल, सच में मुझे घबराहट हो रही है। अरे कुछ नहीं होगा, ये शॉर्टकट है। ओके? इतनी रात को शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत थी? मेन रोड से ही जाना चाहिए था ना? मेन रोड पे हमेशा ट्रैफिक होता है और इस रास्ते से जाकर हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और वैसे भी मुझे घर जाकर सोना है, वरना कल मैं ऑफिस में सो जाऊंगा। ओके? उफ, यहाँ तो रेडियो का नेटवर्क भी गायब है। तुम आराम से सो जाओ नेहा, घर आने से पहले मैं तुम्हें जगा दूंगा। ओके? राहुल, मैं देखता हूँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम यहीं रुको और 100 नंबर डायल करके मदद लो, समझी? हाँ हाँ ठीक है। ओह नो, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है। राहुल, राहुल कहाँ चला गया? राहुल,
राहुल, देखो, मजाक मत करो राहुल। राहुल प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। सो ये देखिए जुगनू का रिकॉर्ड। 3 साल पहले इसे पुलिस ने लूट के मामले में पकड़ लिया था और कोर्ट ले जाते वक्त ये पुलिस को चकमा देकर भाग गया। बस सर, उसके बाद से इसका कोई पता नहीं। मैं तो कहता हूँ इसे पाताल से भी एसीपी साहब ये एसीपी साहब तो यहाँ पे नहीं है, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? हमारा बेटा श्याम गायब है। हमने उसे सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिला। वो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, उसे ढूंढ कर आप ही ला सकते हैं, हमारी मदद कीजिए। प्लीज एक मिनट, आप प्लीज बैठिए। आइए, अब बताइए कि क्या हुआ था? हम दोनों बाहर गए हुए थे। 10 दिन बाद जब लौटे तो देखा शाम का कोई पता नहीं। सर, आपने पड़ोसियों से या फिर शाम के दोस्तों से पूछताछ की थी? वही तो अजीब बात है। हम लोग शहर से दूर फार्म हाउस में रहते हैं। जब हम लोग वहां से लौटे तो हमने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक साथ सबके सब कैसे गायब हो सकते हैं? सर मेरा बेटा राहुल और उसकी पत्नी कल रात गोवा से घर के लिए चले थे लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। सर, आपने आखिरी बार कब बात की थी उन दोनों से? आखिरी बार जब मैंने उनसे बात करी तो राहुल ने कहा था कि हम बिंदलपुर जंगल के आसपास हैं और 3-4 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। सर, बिंदलपुर जंगल? हमारा फार्म हाउस तो वहां से कुछ ही दूरी पर है। सर, इतने सारे लोग उस इलाके से गायब हो गए? सर, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप और भी इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। रेडी, मोबाइल कंपनी में फोन करके पता करो कि राहुल ने आखिरी बार जब अपने पिताजी से बात की थी तो वो कहां पे था, और आप हमें राहुल और नेहा की फोटोज दीजिए और साथ ही साथ उस कार का नंबर जिससे वो ट्रैवल कर रहे थे। हेलो रजत सर, जब आप लोग आए थे तो आपने किसी आदमी को यहाँ देखा? नहीं सर, यहाँ सिर्फ गाड़ी खड़ी थी, आदमी तो कोई भी नहीं था। सर, नंबर तो वही है, ये राहुल की गाड़ी है। बड़ी अजीब बात है, इतने सुनसान इलाके में गाड़ी को ऐसे बीच सड़क में खड़ी करके वो बाहर निकल के गए कहाँ? सर, हो सकता है उनकी गाड़ी खराब हो गई हो और वो लोग गाड़ी से बाहर किसी से लिफ्ट मांगने के लिए उतरे हो। हो सकता है। पंकज, देखो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम। पूर्वी, तुम आसपास छानबीन करो। सर, गाड़ी का दरवाजा तो खुला हुआ है और ये चाबी भी लगी हुई है। ट्राई करो। गाड़ी तो चल रही है सर। इसका मतलब वो किसी और वजह से गाड़ी से बाहर निकले थे। आखिरी कॉल 3:22 पर 100 नंबर पर किया गया था। इसका मतलब ये लोग बहुत मुसीबत में थे और इन्हें मदद की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क नहीं है ये कॉल लगा ही नहीं। सर, हाँ, सही देखिए, खून। खून? सर, वो देखिए।
सर जरूर राहुल और नेहा में से किसी एक को चोट लगी होगी और वो लोग किसी वजह से जंगल की ओर चले गए। उन्हें मदद चाहिए, जल्दी से ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राहुल! नेहा! नेहा! राहुल! नेहा! सर, यहाँ तो खून का ट्रेल भी खत्म हो जाता है। अब इस जंगल में राहुल और नेहा को ढूंढेंगे कहाँ? किसी भी तरह उन्हें ढूंढना तो होगा ही। और से देखो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। राहुल! नेहा! नेहा! ध्यान से सुनो, किसी की आवाज आ रही है। सर ये तो किसी की कराने की आवाज आ रही, उस तरफ से। राहुल! राहुल! किसने की होगी ऐसी हालत इसकी? ऐसा लगता है किसी ने नोचा है, किसी जानवर ने काटा है। राहुल! राहुल! राहुल, हम सीआईडी से हैं। किसने किया ये सब? राहुल, तुम्हारी पत्नी नेहा कहाँ है? पंकज, आसपास देखो, अगर राहुल यहाँ है तो नेहा भी पास ही कहीं होगी। सर इसकी तो हालत बहुत खराब है, इसका चेहरा भी सफेद हो गया, देखिए। इसे फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा। नेहा! 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 रजत सर! पूर्वी, संभालो इसे। सर। हाँ पंकज। नेहा नहीं मिली, ये लाश मिली है। इस लाश पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान है जैसे कि राहुल के शरीर पर है। हो सकता है इसको भी जंगली जानवर ने काटा हो। पंकज, इस लाश को फोरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो, लेकिन उससे पहले राहुल को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। पूर्वी, तुमने ब्यूरो में फोन करके इन्फॉर्म कर दिया? जी सर। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, राहुल और नेहा को हुआ क्या है? पहले राहुल को बचाना होगा, फिर नेहा को ढूंढना होगा, तभी पता चलेगा कि इस सबके पीछे कौन है और इन्हें हुआ क्या है। सर! राहुल, क्या कर रहे हो? राहुल! सर ठीक है? मैं ठीक हूँ, पकड़ो उसे। सर, भाग गया सर। एक बात समझ में नहीं आई, उसने मुझे काटने की कोशिश क्यों की? बहुत ही अजीब बात है, अचानक राहुल ने रजत पे वार कर दिया। सर इतना ही नहीं, उसका चेहरा भी फीका पड़ गया था। ये क्या चक्कर है? अरे बाप रे सर, मतलब राहुल एक ज़ॉम्बी, एक जिंदा लाश बन गया है। रेडी, ये ज़ॉम्बी वगैरह से फिल्मों में होता है, समझे? पूर्वी, उस लाश की पहचान हुई जो जंगल से मिली थी? हाँ सर। सर उसका नाम अजय था और वो जंगल के पास वाले फार्म हाउस में रहता था। अभिजीत। हाँ डॉक्टर साहब। यार इस केस ने दिमाग खराब कर दिया बॉस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो लाश, उस लाश पर जो काटे हुए के निशान हैं वो किसी जानवर के नहीं है, किसी इंसान के। क्या? इंसान के? हाँ, और उस लाश के मुंह में मुझे खून भी मिला है। इंसान का खून ही नहीं, उस लाश के मुंह में मुझे इंसान की मांस का टुकड़ा भी मिला है। मतलब किसी ने अजय को काटा और अजय ने भी किसी को काट लिया?
हाँ बिल्कुल। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई सर? उसकी ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि उसके शरीर में एक किस्म का वायरस था। वायरस? कौन सा वायरस? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने इस किस्म का वायरस कभी देखा सुना ही नहीं। इनफैक्ट उसकी मौत भी इस वायरस की वजह से ही हुई। तो डॉक्टर साहब इस से वायरस के बारे में पता लगाइए, मामला बहुत गंभीर है। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अभिजीत। इनफैक्ट मैंने एक वायरोलॉजी और जेनेटिक एक्सपर्ट को भी बुलाया, देखते हैं वो कुछ मदद कर सकता है क्या हमारी। ठीक है, तब तक हम लोग ये पता लगाते हैं कि वायरस अजय के शरीर में आया कहां से। यहाँ के एक एक चीज को ध्यान से चेक करो। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि अजय और बाकी के लोगों को इन्फेक्शन कैसे हुआ। सर ये देखिए, कुछ प्रॉपर्टी और मेडिकल के पेपर्स हैं। सचिन, सचिन तुम ठीक हो? हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा इनकी हालत ऐसे कैसे होगी। इससे पहले कि होश में आ जाए इसे फॉरेंसिक लैब ले जाना होगा। पंकज सर। इससे पहले कि ये लोग अंदर आए हमें यहां से निकलना पड़ेगा। चलो संभाल के आ जाओ, जल्दी संभाल के, जल्दी। गाड़ी में डाल दो। सर मैं वो फाइल भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। फाइल पूरी जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पूरे निकलो यहाँ से। चलिए। हाँ अभिजीत, ये डॉक्टर विशाल है। ये वायरोलॉजी और जेनेटिक साइंस के एक्सपर्ट। हाँ तो क्या क्या पता चला आपको डॉक्टर विशाल? ये जो मैं देख रहा हूं उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये नामुमकिन है। नामुमकिन है? क्या? जैसे कि इन मरीजों को बहुत ज्यादा भूख लगना, गुस्सा आना, सोचने की क्षमता खत्म हो जाना, शरीर का फीका पड़ना और वायलेंट बिहेवियर, ये सब ऐसे वायरस के लक्षण हैं जो अब नहीं पाए जाते, एक्सटिंक्ट हैं। पर ये कौन सा वायरस है? बहुत ही खतरनाक, कई सालों से देखे नहीं गए। करीब 200 साल पहले एक छोटे से गांव में एपिडेमिक फैला था। वो बीमारी कुछ ऐसी ही थी और मरीजों के लक्षण भी। उस वक्त ये वायरस आया कहां से होगा? कहा जाता है कि यह वायरस किसी खूंखार जानवर में था और उसने एक गांव वाले को काट लिया। उसके बाद बहुत तेजी से इंसान में फैलने लगा। इतने साल पहले विलुप्त हो चुका वायरस ये अचानक वापस कहां से आ गया? इसका कुछ इलाज है डॉक्टर साहब? नहीं अभिजीत, अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन हमें रिसर्च करके कोई ना कोई एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा।
इस वायरस का कोई ना कोई इलाज निकालना पड़ेगा जिससे इन लोगों को बचाया जा सके, जिससे इस वायरस का असर खत्म हो सके। और तब तक उन लोगों को जिनको ये वायरस लग चुका है किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा जिससे वो लोग बाकी लोगों में ये वायरस न फैला सके। वैसे शरीर में जाने के बाद इस वायरस का असर कितनी देर में शुरू होता है? इन्फेक्शन होने के बाद इंसान सिर्फ 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है और इस वायरस के लक्षण करीब 4 घंटे में दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद वो इंसान खूंखार हो जाता है और आपे से बाहर हो जाता है। सर, इस वायरस वाली बात का मीडिया को पता चल गया है और आम लोगों को यह बात पता चल गई तो दहशत फैल जाएगी सर। माय गॉड सचिन, ये मीडिया वालों और पत्रकारों को समझाना पड़ेगा। ये खबर संभाल के पब्लिक के बीच में लाएं। अफवाहें फैल गई तो अफरा तफरी मच जाएगी। पूर्वी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। मैं एसीपी साहब को फोन करता हूं। सर, हमारे शहर में एक ऐसा वायरस फैला है जिससे शहर के लोगों को जिंदा लाशें बनाया जा रहा है। जिंदा लाश। हम सीआईडी वाले पूरी तरह से चौकन्ने और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सुना है कि ये इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है, आप इसे रोकेंगे कैसे? उल्टा मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग हमारी मदद करें, लोगों को हिम्मत देने में, शांति बनाए रखने में और अफवाहें ना फैलने में। लेकिन ये सब हुआ कैसे? असली वजह सामने आई नहीं है अब तक, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जनता को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, हो सके तो घर से बाहर ना जाएं, और हाँ, किसी भी अनजान आदमी को अपने घर के अंदर आने ना दें। थैंक यू वेरी मच। सर, सर, अजय के घर से ये कागजात मिले। अच्छा, अरे ये तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए दिया जाता है ये। सर, अजय को ये वैक्सीन 2 दिन पहले दिया गया था। 2 दिन पहले? और 2 दिन पहले मतलब 48 घंटे पहले तो अजय की मौत हो गई। तो कहीं ये वायरस इस स्वाइन फ्लू के जरिए अजय के शरीर में गया तो नहीं? और सर, आसपास के फार्म हाउस में रहने वाले सभी लोगों को ये वैक्सीन 2 दिन पहले ही दिया गया था। माय गॉड। मगर सर, ये वैक्सीन तो बीमारी दूर करने के लिए दिया जाता है, बीमारी फैलाने के लिए तो नहीं। वही तो, ऐसा और क्या था उस स्वाइन फ्लू वाली वैक्सीन में जिसकी वजह से लोग बचने के बजाय मरने लगे? क्या था उस वैक्सीन में? पता लगाना पड़ेगा किस कंपनी ने बनाया ये वैक्सीन। हमें उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को एक जगह इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। ताकि इन्फेक्शन किसी और में ना फैले। पर उन सबको एक जगह इकट्ठा कैसे करेंगे? इस जंगल में तो वो लोग कहीं पे भी हो सकते हैं। वो इस समय इंसान के मांस और खून के लिए तड़प रहे हैं। वो लोग भूखे हैं और उनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। वो किसी न किसी इंसान पर हमला जरूर करेंगे। सर, ये तो बहुत अच्छा है कि इस जंगल में बहुत कम लोग रहते हैं। अगर ये हादसा शहर में होता तो हम इस वायरस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इस जंगल में इंसान कम है, इसलिए उनकी भूख और बढ़ चुकी है। ये खून देख रहे हैं ना आप? इसकी सुगंध उन्हें यहां तक खींच कर जरूर लाएगी। सचिन, बात क्या है? तुम्हारी सांसें इतनी फूल क्यों रही है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। जरा हाथ दिखाना।
कुछ नहीं हुआ है सर, ठीक हूं मैं। कुछ नहीं हुआ है तो दिखा क्यों नहीं रहे हो? छुपा क्यों रहे हो? दिखा। ओह माय गॉड, अजय के कॉटेज में उन लोगों ने तुम्हें काटा था। तुमने हमें बताया क्यों नहीं सचिन? सर, जब इतने लोगों की जान खतरे में हो तो मैं अपनी जान की फिक्र कैसे कर सकता हूँ सर? सर, उनकी जान बचानी होगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो सचिन? तुम समझ नहीं रहे हो। उन लोगों ने तुम्हें काटा है, इसका मतलब है तुम भी उन लोगों की तरह बन जाओगे। सर, लेकिन इन्फेक्शन का असर 4 घंटे के बाद ही होता है, और इन 4 घंटों में मैं अपनी ड्यूटी करते रहना चाहता हूँ सर। और 4 घंटों के बाद क्या? हा? कुछ नहीं होगा सर 4 घंटे के बाद। सर, आप मुझसे एक वादा करो सर। कैसा वादा? सर, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की मौत का कारण बनूं, और इससे पहले कि ये लक्षण मुझ में आ जाए, आप वादा कीजिए कि आप मुझे गोली मार देंगे। गोली मार दो? नहीं सचिन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तब तक डॉक्टर सालों के कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। 1 मिनट, कुछ आवाजें आ रही हैं इधर से। आओ मेरे साथ। आवाजें तेज हो रही हैं। लगता है इस खून की सुगंध उन लोगों तक पहुंच चुकी है। अब हम क्या करें? इस खून की सुगंध से वो लोग हमारा पीछा करते करते उस पास वाले फार्म हाउस तक आ जाएंगे, और हम लोग उसी फार्म हाउस से उन्हें कैद कर देंगे। जल्दी चलो। पंकज, ऊपर जाओ, सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर दो, सिर्फ सामने का दरवाजा खुला रखना ताकि वो लोग अंदर आ सके। जल्दी। सब बंद हो गया, चलो। अरे एक मिनट, ये खिड़की तो खुली रह गई। हाँ, मैं बंद करके आता हूँ। चलो। अरे एक मिनट, ये खिड़की तो खुली रह गई। हाँ, मैं बंद करके आता हूँ। वायरस? क्या कह रहे हैं आप?
मैं ऐसे किसी वायरस के बारे में नहीं जानता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। झूठ! आपके कंपनी के बनाए स्वाइन फ्लू वैक्सीन में से ही ये वायरस फैला है, समझे? नहीं सर, पिछले हफ्ते ही उस वैक्सीन का एक बहुत बड़ा बैच हमारे गोदाम से चुराया गया था। ये लो, कहानियां बनाना शुरू। नहीं सर, ये देखिए, मैंने तो पुलिस कंप्लेंट भी की थी। सर वैक्सीन चुराने वाले ने ही उसमें वायरस मिलाया होगा। ये वायरस कितना खतरनाक है पता है तुम्हें? पता है सर, दरअसल उस वैक्सीन को खोजना ही हमारे कंपनी का सीक्रेट मिशन था और 3 साल पहले हमने उसकी खोज की थी। कहाँ से की थी खोज? सर मुंबई से 500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जहाँ 200 साल पहले लोग रहा करते थे। एक एक करके उस वायरस की वजह से लोग मर गए। तो फिर तुम्हारे इस प्लान में कामयाबी क्यों नहीं मिली? दरअसल रिसर्च करते समय ये एहसास हुआ हमें कि ये वायरस कितना खतरनाक है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कितने लोग जानते थे इस वायरस के बारे में? 5 लोगों को इस वायरस के बारे में पता था और सबसे ज्यादा डॉक्टर सुरेश, हमारे कंपनी के साइंटिस्ट को। डॉक्टर सुरेश? कहाँ है इस वक्त डॉक्टर सुरेश? बहुत बदबू आ रही है। फ्रेडी, देखो जरा, देखो कहां से बदबू आ रही है। ये सर। सर। हाँ सर। कौन? हाय गॉड, उतारो इसे। सुरेश ही होगा ये। गोली मारी है किसी ने इसे सीने में। बॉडी सड़ने लगी है, काफी वक्त हो चुका है मर के। मगर सर, एक साइंटिस्ट का कोई खून क्यों करेगा? फ्रेडी, कोई तो है जो जान गया था कि सुरेश के पास उस वायरस का फॉर्मूला है और उस वायरस का फॉर्मूला पाने के लिए सुरेश को बलि चढ़ा दिया गया। कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, अच्छी तरह से देखो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। ये क्या है? सर, ये फाइल मिली है। मैंने कहा था ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये देखो, मुझे माइक्रोचिप मिल गई है। अच्छा, क्या है इस फाइल में? सर, इस फाइल में कुछ डिजाइन जैसा। डिजाइन? लगता है कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा यंत्र जो किसी भी द्रव पदार्थ को, लिक्विड को गैस में बदल दे। ये देखो, गैस वायु में बदल दे। मगर इससे होगा क्या? फ्रेडी, अगर ये विषारी वायु, ये पॉइजनस गैस इस शहर के हवा में फैल जाए तो शहर के लाखों लोग चलती फिरती लाशें बनेगी। चलती फिरती लाशें। सर, ये तो बड़ा ही खतरनाक मैकेनिज्म है सर। हाँ फ्रेडी, बस इस सारे मैकेनिज्म का ब्यौरा इस माइक्रोचिप में। सर प्लीज, सर मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। सचिन, उन लोगों ने तुम्हें काटा है और काटने की वजह से वो वायरस तुम्हारे शरीर में फैल रहा है। बस थोड़ी देर में तुम उन लोगों की जैसे करने लगोगे। अभिजीत, जल्दी से जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यस सर, मगर साळुंखे साहब कह रहे थे कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। यार साळुंखे, इस वायरस का एंटीडोट कब तैयार होगा तेरा? बनेगा बॉस, बस 2-3 टेस्ट और करने फिर बन जाएगा। नहीं साळुंखे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि शहर में तबाही मच जाए तुम्हें एंटीडोट ढूंढना ही पड़ेगा यार। मैं बनाता हूँ बॉस, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बनाता हूँ। जल्दी यार। सर। हाँ। सर, इस माइक्रोचिप में मुझे एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मिला है और सर मैंने डिटेल्स निकाले तो पता चला ये बिल्डिंग JB नेचुरल गैस प्लांट है। क्या? मगर सर,
इस बिल्डिंग से उन लोगों का क्या लेना देना हो सकता है? एक मिनट अभिजीत, वो साइंटिस्ट सुरेश, उसने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिससे उस वायरस को वो गैस के रूप में बदल सकता है और फिर वो हवा में फैला भी सकता है। सर अगर ऐसा हो गया तो इन्फेक्शन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, सारा शहर खतरे में पड़ जाएगा सर। नहीं अभिजीत, हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे हम ऐसा। हमारे शहर को बचाएंगे, हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे, लेकिन बचाएंगे इस शहर को। जेबी नेचुरल गैस प्लांट। सर, इन्फेक्टेड लोग। माय गॉड, इनको तो हमने बंद करके रखा था, फिर ये लोग बाहर कैसे आ गए? किसी तरह भाग निकले होंगे सर वहां से। मास्क और ग्लव्स पहन लो। सर ये तो मर चुका है, इसकी गर्दन तोड़ के इसे मारा गया। रजत, लगता है खूनी हमसे पहले यहां पहुंच गया। सर, इन्फेक्टेड लोग, इन्फेक्टेड लोग। इनको तो हमने बंद करके रखा था, फिर ये लोग बाहर कैसे आ गए? किसी तरह भाग निकले होंगे सर वहां से। चलो पंकज, साळुंखे को फोन करके देखो, उससे पूछो एंटीडोट लेकर कहां तक पहुंचा है वो। जल्दी। फ्रेडी, पूर्वी, उन पर भी नजर रखो। ओह माय गॉड, किसने चलाई गोली तुम पर? मुझे जबरदस्ती गैस सप्लाई में गैस डलवा, फिर उसने मुझे गोली। कौन था, कौन हो? नहीं जानता। कहाँ गया वो? हाँ, किस तरफ गया वो? उसने गैस डाला, वो कौन था वो? जाओ जल्दी जाके देखो। सर छोड़ो मत। कहां पर है वो लोग? वहां पे है सर। सचिन सर की हालत कैसी है? सचिन अब ठीक है, इस वायरस का इलाज हमने ढूंढ लिया है, एंटीडोट रेडी है। देखो, जो वायरस इन लोगों के शरीर में है, हमने उसका जेनेटिक कंपोजिशन बदल दिया है। अब हमने जो इंजेक्शन तैयार किया है, एंटीडोट, वो इन लोगों के शरीर में इंजेक्ट करेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन सालू के साहब, ये एंटीडोट हम इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों को लगाएंगे कैसे? ये सारे के सारे तो हिंसक बन गए हैं। उसकी चिंता मत करो फ्रेडी, उसका इलाज है मेरे पास। देखो ये गैस, पहले इन लोगों पर हम ये गैस स्प्रे करेंगे, इस गैस की वजह से बेहोश हो जाएंगे, उसके बाद हम वो इंजेक्शन इन पर इंजेक्ट करेंगे।
क्या हम ये प्लांट बंद कर सकते हैं? क्या सप्लाई बंद कर सकते हैं? 5 मिनट में एक कमांड देना होगा, फिर पुराना कमांड कैंसिल हो जाएगा। हाँ, बताओ। और उस ओवरराइड कंट्रोल पर क्लिक कीजिए। तो मुझे बता देगा। हाँ, मैं करता हूँ। बताओ क्या कमांड है? 1 आगे 0 आगे बताओ जल्दी। दोबारा 0 दोबारा 0 0 4 आगे 1 1 9 अरे माय गॉड, कहीं पासवर्ड इसकी जन्म तारीख तो नहीं? 10th अप्रैल 1969 10041969 6 9 आउट आउट। तुम हो लोगों को चलती फिरती लाश बनाने वाले, लेकिन तुम चल फिर नहीं सकोगे। हाँ, मैं इस शहर को चलती फिरती लाश बना देना चाहता था। क्यों क्यों किया तुमने ये घिनौना काम? मैं इस शहर के लोगों से बदला लेना चाहता था। बदला? किस बात का बदला? 3 साल पहले मेरे इकलौते बेटे का रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया। वो बेचारा खून में लथपथ तड़पता रहा, घंटों तक दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। मेरा बेटा मर गया। तब से मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस शहर के लोगों को बर्बाद करके रहूंगा। इस शहर के लोग निर्दयी और स्वार्थी हो गए हैं सर। ऐसे लोगों को तो मार देना ही अच्छा है। तुम्हारे बेटे की मौत का अफसोस हमें भी है, लेकिन यह कहां कि इंसानियत है कि बदले के लिए तुम मासूम लोगों की जान लेना शुरू कर दो। ये वायरस तुम्हें मिला कहां से? सुरेश की लेबोरेटरी से। जब हमें पता चला कि इस प्रोजेक्ट पर काम बंद हो गया है, तो सुरेश ने काफी मात्रा में वो वायरस उस लेबोरेटरी से चुरा लिया। फिर हमने उस वायरस को स्वाइन फ्लू के वैक्सीन में मिलाकर कुछ लोगों पर टेस्ट किया, ताकि हमें यकीन हो जाए कि ये वायरस उसी तरह काम करता है या नहीं। मगर तुम खुद उस वायरस से कैसे बचे? हाँ? तुम्हें तो उन लोगों ने घेर लिया था। उस वायरस का एंटीडोट मैंने पहले से ले रखा था, इसलिए उन लोगों को काटने का भी असर मुझ पर नहीं हुआ। और सुरेश, उसका खून क्यों किया? सुरेश डर गया था। वो डर कर मेरा साथ छोड़ देना चाहता था। मुझे लगा कि कहीं वो मेरे बारे में किसी को बता नहीं दे, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। 2 खून किए तुमने, वैश्यपन की सारी हदें पार कर दी, लाखों लोगों को जिंदा लाशें बनाकर इस शहर को तबाह करना चाहा। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी।